जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों को अष्टकूट मिलान की सीरीज चल रही है, कुंडली मिलान की सीरीज चल रही है। उसमें कल मैंने आपको बताया था कि कुंडली मिलान करना ज़रूरी है या नहीं है, कुंडली मिलान क्या होता है, अष्टकूट मिलान क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि शादी के लिए कितने गुण मिलने चाहिए। कि जैसा कि मान्यता है कि 1 से 36 तक होती है, वर्ण वश्य तारा योनि ग्रह मति बकुट, जो भी मैंने कल आपको बताया था। तो टोटल 36 अंक होते हैं, तो उसमें से कितने गुण मिलने चाहिए। गुण के अलावा और भी कोई चीज़ें देखनी चाहिए या केवल गुण ही सफिशेंट है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखना सही है या किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेना ज़रूरी है। तो मीन्स शादी के लिए गुण के अलावा और भी कई चीज़ें देखी जाती है, उसकी मैं आज जानकारी दूंगा। और गुण कितने मिलने चाहिए कम से कम, उसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो मित्रों, आइए बात करते हैं हम कि शादी के लिए वर और वधू मतलब लड़का और लड़की की कुंडली में कम से कम 18 गुण मिलना अच्छा माना जाता है। वहीं 36 गुणों में से 18 से 21 गुण मिलने पर मिलान मध्यम माना जाता है। 36 गुण मिलान बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। तो शादी के लिए गुण मिलान के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी देता हूँ कि अगर किसी लड़का लड़की इसके 18 से 25 गुण मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर किसी लड़का लड़की के 25 में से 32 गुण मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसकी शादीशुदा जीवन काफ़ी खुशहाल रहेगी। अगर किसी लड़का लड़की के 32 से लेकर 36 गुण मिल जाते हैं तो काफ़ी शुभ और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली का मिलान 18 गुणों से कम यानी 17 गुण होता तो विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो मित्रों, ये तो हमने अंक के हिसाब से बात किया कि 18 अंक मिलने चाहिए, 25 अंक मिलने चाहिए, या सॉफ्टवेयर के माध्यम से आजकल गूगल में या कई तरह के मोबाइल में एप्लीकेशंस आती है जिससे लड़का और लड़की अपनी डिटेल्स डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, जिससे वर और वधू की लड़का और लड़की की आ जाती है डिटेल्स, और उसके माध्यम से जो है कुंडली मिलान आ जाता है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन जैसे 25 अंक आ गए या 28 अंक आ गए तो अपन खुश हो गए, कुंडली मिलान हो गया और विवाह कर लेते हैं। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी आपकी नासमझी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि शादी करना एक बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा, दो घरों के बीच में एक बहुत बड़ा मध्यस्थ, बहुत बड़ा एक रिश्तेदारी का काम है। और लड़का और लड़की दोनों अलग अलग परिवार से आते हैं, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और एक छोटे से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से यदि आप गुण मिलान करेंगे तो वो सही नहीं आता है। इसलिए अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर ही आप कुंडली मिलान कराएं, मेरे कहना है। क्योंकि गुण के अलावा और भी कई चीज़ें देखी जाती है कुंडली मिलान में। तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और देखी जाती गुण मिलान के अलावा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मंगल दोष। ये लड़के की कुंडली में मंगल दोष का स्तर क्या है और लड़की की कुंडली में मंगल दोष का स्तर क्या है। एक तो मंगल दोष होता है, एक मंगल अस्त होता है, मंगल नीच का होता है, और मंगल योग कारक होता है, मारक होता है। ये सारी चीज़ें मंगल दोष में देखी जाती है। ठीक है मित्रों, तो बॉय और गर्ल यानी लड़का और लड़की के अलग अलग बनाया जाता है कॉलम और लिखा जाता है मंगल दोष है या नहीं है। फिर मित्रों बात करेंगे अपन दूसरे पॉइंट की कि 7वां घर, 7th हाउस, लड़के का 7th हाउस देखा जाएगा और लड़की का 7th हाउस देखा जाएगा। लड़के के 7th हाउस में क्या देखा जाएगा कि कौन से ग्रह हैं, कौन से राशि बैठी है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ये सब देखा जाएगा। वैसे ही लड़की की कुंडली में भी 7वां घर देखा जाएगा कि दूषित तो नहीं है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं कि चंद्र राशि। चंद्र राशि दोनों की मित्र होनी चाहिए। जैसी एक की राशि कुंभ है और एक की राशि सिंह है, तो ये कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, तो आपस में ये शत्रु माने गए हैं। तो इसलिए चंद्र राशि एक होना, चंद्र राशि यानी मन, तो दोनों का मन मिलना जरूरी है। इसलिए चंद्र राशि एक होना जरूरी है। दोनों की कुंभ होगी या मकर होगी तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है मित्रों, कारक ग्रह, लड़के का कारक ग्रह होता है शादी के लिए शुक्र और लड़की का कारक ग्रह होता है गुरु। तो ये लड़के की कुंडली में शुक्र अच्छे पोजीशन में हो, अस्त नहीं हो, निर्बल नहीं हो, नीच का नहीं हो, पापी ग्रह से दृष्ट नहीं हो। वैसे ही गुरु ग्रह जो है
अस्त नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए लड़की की कुंडली में, क्योंकि लड़की की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है, लड़के की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है। तो इसलिए ये देखना भी जरूरी है। तो मित्रों, मंगल दोष, सातवां घर, चंद्र राशि, कारक ग्रह और अष्टकूट मिलान, ये पांचों चीजें मिलाकर ही एक कंक्लूजन दिया जाता है कि ये शादी योग कारक है, शादी श्रेयस्कर है या नहीं है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुण मिलान करके आप कर दो, वो अच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि 36 में जो 36 गुण आए और ये 3-4 चीज़ें नहीं मिले तो आप विवाह नहीं कर सकते, और 36 में से 15 गुण मिले और अगर मंगल दोष सही हो जाए, सातवां घर सही हो जाए, चंद्र राशि सही हो जाए, कारक ग्रह सही हो जाए तो आप विवाह कर सकते हैं। केवल गुण के माध्यम से ही विवाह का निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना, फाइनल करना सही नहीं रहेगा। आपको ये कुंडली मिलान के माध्यम से ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। तो एक अच्छे ज्योतिषीय माध्यम के द्वारा ही आप ये कार्य करवाएं। आपको इसके बारे में कोई और अधिक जानकारी चाहिए, मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, या आपके घर में ऐसा कोई काम पड़ा है जो कुंडली मिलान करवाना जरूरी है, तो ऑनलाइन मेरे थ्रू भी आप ये काम करवा सकते हैं। मैं आपको पूरा संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें ये लाइफ में एक दफ़े काम होता है, इसलिए आप सोच विचार कर आराम से काम करें, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करें। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से विशेष रूप से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ये कुछ भी ऐसा काम नहीं करें, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये लाइफ का सवाल है लड़के लड़की के लिए। तो इसलिए आप ऐसा कतई गलती ना करें, अच्छे ज्योतिषी माध्यम से सलाह लें। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी नहीं मिल रहा है तो आप मेरे द्वारा संपर्क करके, मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मेरे से संपर्क करके आप इसका सहायता ले सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आज आपको बताने की कोशिश की, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हूं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं कि शादी के लिए कितने गुण मिलने चाहिए, साथ ही साथ गुण मिलने के साथ साथ और चीज़ें क्या देखनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ये कुंडली मिलान कतई ना करें। केवल ये कि रेफरेंस है, उसके अलावा भी डीप एनालिसिस किया जाता है लड़के और लड़की की कुंडली में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे से आगे शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो घर बैठे ही कुंडली खोल के अपना कुंडली मिलान कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से अच्छे आगे से आगे शेयर करें, मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा कुंडली मिलान के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।